अस्सलाम वालेकुम मेरे ट्रू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जी, ये है पार्ट 2 बहरिया टाउन जो कराची हम लोग गए थे, ये वहाँ का है। और मैंने कहा था कि मैं 2 हिस्सों में ये अपलोड करूँगी मैं व्लॉग। तो ये दूसरा हिस्सा है, ये पार्ट 2 है। तो जहाँ छोड़ा था वहाँ से ये दूसरा शुरू किया है। यहाँ हम लोगों ने एंट्री जो हमने टिकट है वो ले ली थी और 3000 वन पर्सन के हिसाब से था। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आवाज़ें थी बैक साइड पे, सॉन्ग्स चल रहे थे, तो इस वजह से। जी, हम लोग अब अंदर हो गए हैं और अब यहाँ से बहुत कुछ शुरू है। यहाँ वेटिंग का है, ये मैं आपको दिखा रही थी, चेयर्स वगैरह। यहाँ दूसरे लोग भी जा रहे थे और वेदर बहुत अच्छा था। और अपना ये ट्रेन स्टेशन था, स्टेशंस बने हुए थे यहाँ के। ये ऐसी ट्रेन बनाई हुई थी जैसे बंदा थक जाता हो, और बहुत बड़ा अंदर है जहाँ बंदा राउंड खुद नहीं लगा सकता तो वो इस ट्रेन में बैठ सकता है। और टिकट के बाद अंदर हर चीज़ फ्री थी। आप ट्रेन में बैठो, जो भी आप लोगों को ये झूले वगैरह हैं जिसमें कोई बैठना चाहे तो खाने पीने के अलावा हर चीज़ 3000 में जो है वो आप लोगों को फ्री थी। आप घूमें फिरें, लेकिन 3000 वन पर्सन के हिसाब से थी। तो ये मैं थोड़ा सा ये क्लिप कर रही थी, कुछ अपना जूम करने की कोशिश कर रही थी, आप लोगों को दिखा रही थी। हम लोग यहाँ एंटर हो रहे थे, चल रहे थे। फिर मुझे ऊपर आसमान अच्छा लगा, बादलों में छुपा हुआ थोड़ा सा सूरज नज़र आया तो वो कर दिया। ये आसपास की जो बनी हुई थी कुछ झूले थे या कुछ भी था, तो वो सब मैं आप लोगों को शो करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा नीचे ऊपर हो जाता है, कहीं जूम आ रहा था क्योंकि ये क्लिप्स थे, कुछ लिए हुए थे और एडिटिंग करने में हो जाता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत आसमान लग रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर था, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि आसपास जो थे वो झरने थे जो इन लोगों ने बनाए थे। बहुत मेहनत की हुई थी इस पार्क को बनाने में और इतना खूबसूरत बनाया था। दुबई का ये समझे कि डुप्लीकेट था बिल्कुल। एल्फर टावर थे, पता नहीं क्या कुछ था जिनके नाम हमें नहीं आते। और जो वहाँ दुबई में भी ऐसे होता है कि पीछे से जो आप लोगों को टाइमिंग पर लाइटिंग के साथ जो चलते हैं वो झरने, मैंने थोड़ा सा क्लिप किया था जो मैंने अपने टिकटॉक पर भी शेयर किया था और यहाँ भी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ी ठंडी हवा लेने के लिए पीछे ये देखें कितना खूबसूरत साफ़ पानी है, बिल्कुल पूल बना हुआ था। तो मैं यहाँ बैठ गई थी और इतना चल नहीं सकती थी, थक जाती थी। तो ये हम लोग अंदर एंटर होने के लिए जा रहे थे और क्योंकि चलने का ही यहाँ काम था। मैंने कहा थकना तो है, एक ही दफ़ा थकना हो तो कभी बैठ रही थी कभी उठ रही थी। क्योंकि इसका टाइमिंग जो थी ये 1-1:30 शायद ओपन होता है दोपहर में। हम लोग टाइम से पहुँच गए थे बहरिया टाउन कराची हैदराबाद से। तो फिर रात को जो है इनका बंद हो जाता है 11 बजे, लेकिन हम लोग 11 बजे से पहले निकल आए थे क्योंकि हम लोग फिर रात का डिनर करने के लिए हम लोग बाईपास होटल पे भी थे। वो होटल का भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत टेस्टी खाना था, बहुत ज़्यादा। उसका मुझे रिव्यू देना था, सिर्फ उसका मुझे बोर्ड का जो था ना, उसका होटल का नाम था सदाबहार, पेट्रोल पंप पर है और बाईपास पे था। तो उसमें आप लोग कभी जाइएगा, बहुत अच्छा। उसका रीज़नेबल हमारा जो है, बहुत कुछ हमने मंगवाया था और हमारा बिल भी इतना नहीं आया था, 4000 तक आया था। और उसमें बहुत सी चीज़ें थी, अचारी कढ़ाई हमने बनवाई थी और रेशमी कबाब थे, रायता भी था, सलाद भी थी उसमें, और मैंने माश की दाल भी बनवाई थी और तंदूरी नान भी थे जो हमने बहुत गरम गरम खाए थे। तो तकरीबन हम लोगों के लिए 5-6 अफराद के लिए काफ़ी था, इनफ था। और ये हम लोग ट्रेन में जी बैठ गए हैं क्योंकि हमें राउंड लगाना था। अब जहाँ जहाँ से हम गुजरेंगे वो हम लोग पैदल नहीं लगा सकते थे, थक जाते हम लोग अगर हम लोग इतना करते भी। तो ये ट्रेन स्टेशन इन लोगों ने बनाया ही इस तरह है, जिसको जहाँ स्टेशन पे उतरना हो तो वहाँ उतर जाए और कहीं वहाँ से अगर किसी को चढ़ना हो तो वो चढ़ के आगे जाए। जिस तरह नॉर्मल रियल ट्रेन्स होती हैं ना कि हमें जिस स्टेशन पे उतरना है चढ़ने, ये इस तरह का इन्होंने बनाया हुआ था। बहुत अच्छा ट्रैक बनाया था और बिल्कुल वाइब्स हमें जो है ना नेचुरल उसकी आ रही थी ट्रेन की। सेफ्टी के लिए साइडों से चेन्स भी लगी हुई थी और बहुत मज़ा आ रहा था चलने में। और ये हम लोग ट्रेन में बैठ कर जो है, क्योंकि ट्रैक इतना पूरा फुली बना हुआ था कि हम लोग ये सारा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये वो झूले हैं, ये ट्रेन्स हैं जो ऊपर चलती हैं।
इसमें हम लोग नहीं, मैं तो एक में भी नहीं बैठी, मुझे तो डर लगता है, मुझे चक्कर भी आ रहे थे। तो क्योंकि मैं मुसलसल रमज़ान में भी जागती रही हूँ, चाँद रात को भी फिर कुछ परेशान थी अपने फ़ोन की वजह से, तो बस फिर निकल पड़े थे हम लोग सैटरडे को। तो मैंने कहा चलें, ब्लॉग तो मुझे बनाना है अपने यूट्यूब फैमिली के लिए, कुछ तो बनाना है। तो ये तो काफ़ी लोग घूम के गए होंगे, यहाँ के लोग जो भी होंगे, लेकिन जो आउट ऑफ सिटी के हो सकता है वो भी होकर गए हों, क्योंकि कोई लोग कहाँ जॉब करता है, इस्लामाबाद के लोग कराची में होते हैं, कराची के लोग पिंडी में, कोई कहाँ। लेकिन ये बनाने का मकसद ये था कि आप लोग देख लें कि बहुत खूबसूरत है, किस तरह के यहाँ के इन्होंने बनाई। मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ, कराची तो काफ़ी टाइम आई हूँ, हर जगह गए, अलादीन पार्क थे पहले, दूसरे थे सिंदबाद थे, लेकिन वो सारे ख़त्म हो गए। अब ये एक न्यू चीज़ बनी है, और जिस बंदे ने ये बनाया है उसने इसकी एक ब्रांच शायद जो है वो लाहौर में भी है, मैंने सुना है, देखा नहीं, एक पिंडी में भी है, बहरिया टाउन के ही नाम से। तो बहरहाल हम लोग अभी क्योंकि कराची यहाँ के सिटीज़न हैं तो हम लोगों ने यहाँ किया। अच्छा, ये फ्लावर्स देखें, इसमें रात को लाइट जल रही थी, वो भी मैंने थोड़ा कैप्चर किया था। ये हम लोग शाम का टाइम था, जा रहे थे, मुझे इतना खूबसूरत लगा। ये तालाब पूरा बना हुआ है और तालाब के कलर्स देखें आप, कितना साफ़ पानी है, बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है आउट ऑफ कंट्री वाले जो इलाके होते हैं वहाँ का ये सारा लग रहा था। हम लोग चल भी रहे, ट्रेन में बैठे हुए थे और ये व्यू ले भी ले रहे थे, कई लोग चल रहे थे, कोई बैठे हुए थे, और काफ़ी पूरी हमारी ट्रेन भरी हुई थी, काफ़ी बुगियाँ थी उसकी जिसमें बैठे हुए थे, हवा भी चल रही थी और हम लोग यहाँ से जा रहे थे। यहाँ पूल भी होंगे, मैं आपको पूल भी दिखाऊंगी, जिसमें लेडीज़ जेंट्स बच्चे सब जो है एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि गर्मी है यहाँ, लाजमी सी बात है। ये देखिए, मैंने कोशिश की है इसको काफ़ी जूम करके दिखाने की। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत स्लाइड भी बनी हुई है यहाँ, और इस तरह बच्चे भी खुश, बड़े बूढ़े सारे ही जो भी थे, जिस एज के भी लोग थे, यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे। साफ़ सुथरा माहौल था, सिक्योरिटी टाइट थी, कोई ऐसा मसला नहीं था, ना लेडीज़ के लिए, ना कोई यहाँ आपको डर था किसी चोरी का या किसी चीज़ का, मतलब महफूज जगह, साफ़ सुथरी रोड, कोई भी चीज़, हर जगह डस्टबिन बने हुए कि आप अगर कुछ खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये आप लोग जो सिटीज़न लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग नीचे कोई चीज़ ना फेंकें, कोई गंदगी ना करें, हम लोग डस्टबिन में डाल दें। ये देखें जी, शाम में लाइट्स चली थी, अज़ानें आ रही थी, तो मैंने फिर दुपट्टा सर पे लेकर मैंने कहा नहीं यार, जाते जाते इसका व्यू ज़रूर देना है। अब रात हो गई है, तो ये देखिए जगमग जगमग कर रही है, लाइटिंग ही लाइटिंग थी सिर्फ हर झूले पर, हर जगह, हर एरियाज़ में। अब हम लोग वापस जा रहे थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी घूम चुके थे ट्रेन के थ्रू, और काफ़ी, अब ये तो झूलों में बैठना तो बच्चों का काम था, जो साथ थे वो सारे इंजॉय कर रहे थे। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, और मैं व्लॉग की सूरत में, क्योंकि काफ़ी यहाँ मैंने रील्स भी बनानी थी, फ़ोटो शूट किए, तो वो उस हिसाब से मुझे डबल काम करना पड़ रहा था। तो बस मैंने कहा चलें आपको दिखाएं। अच्छा, ये जो था डिज़नीलैंड अंदर, मतलब था डायनासोर का था, अब मैं नाम पूरा भूल गई हूँ, लेकिन डायनो लिखा हुआ था वहाँ अंदर, ये बच्चों के लिए है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। यहाँ मैंने अपनी एक रील बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी, एलिफेंट था, डायनासोर, ये बहुत बड़े बड़े, बच्चे यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ बहुत खूबसूरत जगह थी, आगे बहुत ज़्यादा था अगर हम लोग चाहते चलना, लेकिन हम थक गए थे। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा मैं अपने ब्लॉग के लिए मैं बना रही थी, और बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने कहा मैं नहीं चाहती कि इसका 3 पार्ट भी बनाऊँ फिल्म्स की तरह या ड्रामे की तरह, बस 2 पार्ट में आप लोगों को दिखाना था। तो इसलिए मैंने काफ़ी यहाँ एडिटिंग करते हुए ना, काफ़ी पार्ट्स जो थे इसके मैंने काट दिए थे वीडियो बनाते हुए, क्योंकि जब एडिटिंग कर रही थी तो काट दिए थे, क्योंकि काफ़ी फिर बड़ी हो जाती। डिटेलिंग में मैंने जो कुछ बताना चाह रही थी, दिखाना चाह रही थी आप सबके लिए, वो मैंने सब किया है, लेकिन काफ़ी बड़ी हो रही थी, तो मैंने कहा 3 पार्ट बन जाते। अच्छा, ये जो है अंदर बच्चों का था, ये इसका नाम क्या है यार, प्लेलैंड था, पता नहीं क्या। तो इसमें 120 यानी 120 रुपीज़ का शायद था, एक वाउचर लेना पड़ रहा था, फिर आप गेम्स खेलें, जो खेलें मर्ज़ी है वो। थोड़ा सा मैंने वहाँ से शॉट लिया, आधी से काफ़ी ज़्यादा मैंने काट दी थी, काफ़ी ली थी। फिर यहाँ थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, तो मैं बैठ गई और वेट कर रही थी कि अब सब फारिग हों तो वापस चलें, और इन्जॉय किया था, ये बात नहीं है नहीं, बस जाते जाते ये देखिए इसका मुझे लेना था, लेकिन अभी भी जब तक मैंने
अपना कैमरा निकाला और ये फुल जहाँ जहाँ लाइटिंग है ना, ये पूरा जिस तरह दुबई में नहीं होता, इसको कहते क्या हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आ रहा था। वो जब तक मैं निकली तब तक काफ़ी बंद हो गए थे, थोड़े से जो चल रहे थे, तो मैंने कहा चलो यार शूट करना है, ये इसका इंतज़ार करना पड़ता था। अब मैं बाय बाय कर रही हूँ और हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले हैं बहरिया टाउन से। तो यहाँ कराची को भी बाय बाय टाटा कर रहे हैं और बहरिया टाउन के हम लोग गेट से बाहर एग्जिट हो गए हैं, बाहर निकल आए हैं। तो अब बाय बाय टाटा कर रही हूँ मैं। यहाँ बहुत मुश्किल होता है वॉइस ओवर करना, हर चीज़ को देखकर बोलना पड़ता है, लेकिन क्या करें, मजबूरियों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियोस पसंद आएगी मेरी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली और क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते, तो इस वजह से। अब ये हम लोग मूव ऑन थे, जा रहे थे। अच्छा, इसमें आगे पीछे थोड़े से क्लिप मुझसे लग गए हैं, जो पहले दिखाने वाले थे वो बाद में हैं। जैसे ये वाले डे के, उसमें से भी मैंने काफ़ी काट दिए थे। ये डे के हैं जब हम लोग अंदर इंटर हो रहे थे, ये तब के हैं ट्रेन में बैठे हुए। तो इसके लिए सॉरी, बाकी थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं जी। अब हम लोग रात के डिनर के लिए यहाँ सदाबहार होटल में आए हैं, जिसकी मैं तारीफ़ कर रही हूँ। इतना टेस्टी खाना था, रीज़नेबल प्राइस में था। तो बस आप अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।